प्रश्नांक 2.2 प्रश्न नंबर 4। दो संख्याओं का योग 95। दो संख्याओं का योग 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 95। अब देखो, इसको अपन दो तरीके से हल कर सकते हैं। अपन ने दोनों को साथ अपन ने मान लिया, माना एक संख्या x, माना एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। एक संख्या क्या है x और दूसरी क्या है y। दो संख्याओं का योग 95 है। दोनों संख्या मान लिया मैंने। अब इन दोनों को जोड़े। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार कुछ नहीं करना, अपने को जो चीज ज्ञात करनी है उसको तो मान लिया, फिर जैसे प्रश्न करता है वैसे ही कर दिया। आपकी तरफ से कुछ नहीं करना। दो संख्याओं का योग 95 है, योग में जोड़, तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 95। तो संख्या कौन कौन सी है? दो, एक x और एक y, यही है ना दो संख्या। इन दोनों का योग, ये योग कर दिया, ये योग है कितना? 95। ये एक समीकरण बन गया। प्रश्न कहता था कि दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या x से दूसरी y। अब प्रश्न कहता है इनको जोड़े तो कितना आता है? 95। अपन ने दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 95। अब ये कहता है, फिर कहता है एक संख्या अपनी x, एक है अपनी y। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक, ये संख्या इससे 15 अधिक, बेटा 20 जवाब होगा। आगे अपने को कहता है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ये संख्या 15 ज्यादा है किससे? इससे। तो ये दोनों बराबर कब हो? जब अपन इसमें 15 जोड़ दें। क्यों? ये इससे, इस संख्या से ये 15 ज्यादा थी, तो ये दोनों बराबर कब होंगी? जब इसमें 15 जोड़ दे, या इसमें से न जोड़े तो ये 15 ज्यादा थी ना, तो ये बराबर कब होंगे? जब इसमें से 15 घटा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें से 15 घटा दो और चाहे इसमें 15 जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाए। अब x = y + 15 आ गया। अब y को इधर लाओ तो x - y किसका हो गया? इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर क्या? 15। ये अपनी कौन सी समीकरण बन गई? दूसरी। x - y = 15। ये दूसरी समीकरण, इन दोनों से मान निकालो, x और y। कैसे निकालेंगे? पहली थी अपनी x + y = 95, एक, दूसरी क्या है? x - y = 15, ये अपनी दूसरी। अब इन दोनों से अपने को x और y का मान निकालना, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण नंबर 1 व 2 को
जोड़ने पर ये पहली और दूसरी को जोड़ा, जोड़ दो, इसमें ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, जोड़े तो ये तो कट गए। x और x को गुणा किया तो कितने आए? 2x इज इक्वल टू, x और x को जोड़ा तो 2x, इनको जोड़े तो 95 15 कितने आए? 110। तो 2x बराबर 110, x बराबर 110 बटा 2, 2 से इसको काट दिया, कितने आए? 55। x का मान कितना आया अपना? 55। x इज इक्वल टू 55। अब x का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो और y का मान याद कर लो। x का मान चाहे पहली में रखो चाहे दूसरी में रखो, बोल किस में रखो? पहली में कैसे रखते हैं? x प्लस y बराबर कितनी है? 95। x का मान कितना? 55। यहाँ x है ना, इसकी जगह लिख दिया आपने 55 प्लस y और कुछ नहीं किया हो। अब इसका पक्षांतर कर दें, y इज इक्वल टू, इधर 95 नहीं और ये 55 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो y बराबर 95 में से 55 गए, कितने बचे? 40। तो y का मान कितना आया? 40। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया। x क्या माना था आपने? एक संख्या मानी थी, एक संख्या मानी ना, x एक संख्या है तो x का मान कितना? x का मान कितना है? x का मान कितना? यहाँ हटा दे, भी पॉजिटिव नहीं हो, तू भी पॉजिटिव नहीं है। हाँ वो हटा दे चाहे। हाँ अब बता, x का मान 55 आया ना, x क्या माना था? x पहली संख्या मानी थी, तो पहली संख्या कितनी आई अपनी? 55। तो एक संख्या तो आ गई 55। दूसरी संख्या y मानी थी ना, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 40। ये अब ये सही है कि नहीं है? कर तो दिया आपने, पर ये क्या पता लगा कि ये सही है गलत है? नहीं पता लगता है। ये क्या कहता है? सवाल क्या कर रहा था आपने? दो संख्याओं का योग कितना? अपना जो उत्तर आया वो दो संख्या आई, उन दोनों को जोड़े 95 आता तो सही है, नहीं गलत है। जोड़ देंगे दोनों को, सही है। एक बात और कहता है, और भी जांच इसको, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। एक ये अपनी जो दो संख्या आई, इनमें एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है, कैसे? क्योंकि एक संख्या 15 प्लस में, एक 55 है और एक 40 है, तो 55 में से 40 घटाते 15 आता है, इसका मतलब अपना सही। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दूसरा तरीका बताओ क्या? तू समझा नहीं समझा? तू बोलना है? समझ गया। कोई भी सवाल उसके उत्तर अपन नहीं मिला सकते हैं, बुझा लो। तो
अपन ने मान लिया माना एक संख्या x, एक संख्या क्या है x, दोनों का जोड़ 95 है ना। एक संख्या है 5 और दोनों का जोड़ कितना है मान लो 15। दोनों का जोड़ कितना है 15। एक संख्या 5 है, दोनों का जोड़ 15, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? अपन मान लेंगे मान गणित में एक संख्या 5, एक संख्या 5 और एक संख्या और है, उन दोनों को जोड़े तो योग कितना आता है 15। तो दूसरी संख्या कितनी? 10। कैसे पता लगा कि 15 माइनस 15 में से 5 गए 10 हो गए। तो अपन ने एक संख्या मान ली x और दोनों का योग कितना है 95, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x माइनस 95 बेटा। इसमें से ये घटाया तभी तो 10 आए थे। तो यानी योग में से एक संख्या घटा दी तो दूसरी संख्या आ गई। तो यहां अपना योग क्या है? दोनों संख्याओं का योग क्या है 95। 95 में से पहली संख्या घटाएंगे दूसरी संख्या आ जाएगी 95 माइनस, समझ गए ना? अब कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न क्या कहता है अपने को? दोनों संख्याओं का योग 95 है, दोनों संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है तो x इज इक्वल टू, या ऐसे करो 95 माइनस x इज इक्वल टू x। किधर भी लिखो, तराजू के दो पलड़े होते हैं, चाहे इधर बांट रखो चाहे इधर वस्तु डालो, चाहे इधर वस्तु डालो इधर बांट रखो। कैसे? 95 माइनस x। अब यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यह संख्या उससे कितनी ज्यादा है 15 अधिक है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इसमें 15 जोड़ दे। भाई अब 15 ज्यादा है दोनों बराबर कितने हुए, चाहे दोनों में 15 घटा दे या इसमें 15 जोड़ दे। मैंने जोड़ दिया। अब इसका पक्षांतरण कर लो। पक्षांतरण कर ये x इधर आया तो किसका हो जाएगा? ये तो x है ही प्लस का है, ये x इधर माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का x बराबर क्या बचा इधर 95 और 15 कितने हुए 110। अब x और x को जोड़ा तो 2x इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू 2 का मान दिया। अपन ने क्या माना था? एक संख्या x, एक संख्या क्या आ गई 55 आ गई ना। अब एक दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या मानी थी अपन ने 95 माइनस x, तो दूसरी संख्या क्या आएगी अपनी 95 माइनस x। x का मान कितना आया 55, कितने बचे? तो दूसरी संख्या क्या आई 40। इस तरह से अपन याद कर सकते।
आगे है 5 का दो संख्याओं में अनुपात दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो अनुपात 5:3 दे रहे थे ना, तो अपने को संख्या ज्ञात करनी है तो पहला काम अपन क्या करेंगे, उन जो चीज ज्ञात करनी है उसको मान लेंगे। माना वे संख्याएं हैं, माना वे संख्याएं हैं एक x और एक y। जैसे 5:3 है ना, इसको अपन 5/3 भी लिख सकते हैं। 5/3 5/3 ये दोनों एक ही बात है। तो माना वे संख्याएं हैं x और y। क्यों अपने को ये संख्या ज्ञात करनी थी। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न कहता है उन दोनों का अनुपात क्या है 5/3। तो इन दोनों का अनुपात क्या है x और y का, x/y। और उनका अनुपात है क्या 5/3। तो इसका मतलब है 5/3। भाई दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है 5/3। अब इनको वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा किसे कहते हैं, तिरछा गुणा। तिरछा गुणा में ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है। नीचे वाली ये संख्या इससे और ये इस 3 को x से गुणा किया 3x बराबर 5 को y से गुणा किया 5y। 3x = 5y। अब 5y को इधर लिया और इसका पक्षांतर कर दो तो 3x तो था ही ना, ये 5y इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस बराबर इधर क्या बचा 0। कुछ नहीं बचा ना, तो क्या बचा एक समीकरण आ गई अपनी 3x - 5y बराबर 0। अब दूसरी समीकरण, यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर माने बाकी, यदि उन दोनों संख्याओं की बाकी करें तो कितना आता है 18। पहली संख्या क्या थी अपनी x, दूसरी क्या y। इनका अंतर, अंतर मानी बाकी -y, तो कितना आता है 18। ये हुई दूसरी। पहली समीकरण क्या बनी 3x - 5y बराबर 0। दूसरी क्या बनी x - y बराबर 18। अब इनसे मान निकालो, या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो। इसमें x 3x है ना, इसमें अकेला x है, तो समीकरण नंबर 1 को तो 1 से गुणा कर दो और समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा। समीकरण इसके आगे समीकरण नंबर 1 को 1 से
तो वह 2 को 3 से गुणा करने पर एक को 1 से गुणा किया, पहले से अपने लिखा ना समीकरण नंबर 1 को 1 से गुणा करने पर 1 से किसी भी संख्या को या किसी भी समीकरण को गुणा करो वही समीकरण आता है। एक ये राशि कैसे आ गई 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये कौन सी आ गई अपनी तीसरी। इसको अपन 3 से गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करने पर 3 को x से गुणा किया 3x माइनस 3 को y से किया 3y बराबर 18 को 3 से गुणा किया 54, 18 को 36, 18 किया 54। ये आ गई समीकरण नंबर 4। अब देखो 3x 3 में भी प्लस का है और 4 में भी प्लस का है, तो कटता नहीं ना अपने को, तो एक चाहे x काट दो चाहे y काट दो, एक काटना, तो समीकरण नंबर 3 में से 4 घटा दो। समीकरण नंबर 3 में से 4 घटाएंगे तो नीचे वाली के चिन्ह बीजगणित की बात करते हैं तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस। 3x से तो जोड़े तो 3x से 3x कट गए, माइनस 5y में से प्लस के 3y गए, क्या बचा माइनस के 2y बराबर माइनस के 54। इस माइनस से माइनस कट गया और y बराबर कितने आए 54 बटा 2, 54 में 2 का भाग दिया तो कितने आए 27, तो y इक्वल टू 27। बना लो यार, मतलब करोगे प्रभु वाले y का मान कितना आया 27। अब y का मान चाहे पहली में रख दो चाहे दूसरी में रख दो, अभी अपने पहली में रखा था, अब की बार दूसरी में रखते हैं। कैसे रखते हैं, x माइनस y बराबर करता है 18, y की जगह कितनी लिख रहे हैं अपने को 27, x माइनस 27 y की जगह 27 बराबर 18। अब पक्षांतर कर लो, 18 तो है इधर, ये 27 इधर माइनस के तो इधर जाकर किसके हो जाएंगे प्लस, जोड़ दो 8 और 7 15 को 5 और 7 कितने लेगी, x का मान कितना आया 45। अब अपना उत्तर सही है कि तो एक संख्या तो क्या आई, उत्तर क्या लिखेंगे, एक संख्या 45 और दूसरी कितनी आई 27। भाई अपन ने वो संख्या x और y मानी थी ना, x का मान आया अपने पास 45 और y का मान आया 27। अब एक संख्या हो गई 45, एक हो गई 27, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है कि नहीं है, वो कैसे पता लगा, तू बता, आपकी बात तू एक परसेंट में समझ लेगा ना, तो इस समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना x का मान है उसे तो मतलब x की जगह रख दो, हाँ, और y का मान है उसे y की जगह रख दो, हाँ, और बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आए तो भी उत्तर सही है, करेक्ट। अरे ये था ना, अब x का मान यहाँ क्या आया 45, इस x की जगह कितना रख दो माइनस, y का मान कितना आया
27 बराबर क्या है 18। 45 में से 27 घटाओ 18 बचे, तो 18 बराबर 18, दोनों पक्ष बराबर है, तो अपना उत्तर है दूसरा। ये क्या कहता है, दो संख्याओं में अनुपात क्या है 5:3। अपनी एक संख्या 45 और दूसरी क्या है 27। काट दे 9 पंचों 9 3, अनुपात क्या आया 5:3। प्रश्न यही कहता है कि दोनों का अनुपात क्या है 5:3। इस तरह से अपन प्रश्नों को भी टेली कर लेंगे।